इस औरत के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो एक महंगे स्टोर से लग्जरी चीजें खरीदने लगती है। उसके बाद वो चालाकी दिखाती है, कैशियर के पास जाकर सारा सामान रिटर्न करने की कोशिश करती है। कैशियर मुस्कुराते हुए लिसा से सामान का बिल मांगती है। उसके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बिना झिझक शिकायत करने लग जाती है। वो कहती है, मैंने कल ही तो यहाँ पर पेमेंट किया था, आप भूल गई शायद। कैशियर लिसा को कस्टमर सर्विस के पास जाकर हिस्ट्री चेक करने का कहती है। अब लिसा झुंझुला कर कहती है कि मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करना, पर जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है, वो कैशियर से एक शॉपिंग बैग मांगती है। असल में यही उसका प्लान था। बैग लेते ही वो सारी चीजों को उनमें रखकर आराम से बाहर निकल सकती थी। इस तरीके से लिसा ढेर सारे चोरी किए गए सामान की मालकिन बन जाती है। पर ये तो उसकी चालाकी की बस एक झलक थी। अब वो एक होटल में जाती है जहाँ पर एक कपल चेकआउट कर रहा है। फ्रंट डेस्क पर उनकी फ्लाइट का जिक्र हो रहा होता है। लिसा दूसरी मंजिल पर इंतजार कर रही होती है। जैसे ही वो कपल वहाँ से निकलते हैं, लिसा फ्रंट डेस्क पर कॉल करती है। वो अपनी आवाज बदलकर उसी लड़की की आवाज में बात करती है जो अभी अभी चेकआउट कर गई थी। वो उन्हें कहती है कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, इसलिए उन्हें एक और दिन वहाँ पर रुकना होगा। वो हाउसकीपिंग सर्विस भी बुक कर लेती है। लिफ्ट का इंतजार करते हुए लिसा आराम से एक कोट और एक सूटकेस चुरा लेती है। धीरे धीरे वो उस कमरे के दरवाजे तक पहुंचती है जहाँ पर हाउसकीपिंग हो रही थी। क्योंकि दरवाजा पहले से ही खुला होता है, तो लिसा बिना की कार्ड के अंदर जा सकती थी। फिर वो सफाई कर्मी से माफी मांगते हुए कहती है कि आप उसे आराम करना है। सफाई कर्मी वहाँ से बाहर चली जाती है और इसी तरह से लिसा को बहुत सारी लग्जरी चीजें मिल जाती हैं और वो एक 5 स्टार होटल तक भी पहुंच गई बिना 1 रुपया खर्च किए। पर ये तो लिसा की छोटी मोटी हरकतें थी। असल में वो एक इतनी बड़ी चोरी का प्लानिंग कर रही है जो दुनिया को हिला देगी।